हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देवज्योति घोष और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी सीएचएसएल का एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो कि होगा मैथ्स के ऊपर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस 2 अगस्त 2023 को आ चुके हैं क्योंकि सामने हमारा मेंस का एग्जाम्स है, तो तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी होगी। तो चलिए ये सेशन देखते हैं कि कैसे आप इस सेशन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते थे और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं एक इंपॉर्टेंट सेशन। लेट्स स्टार्ट। अ सर्टेन नंबर ऑफ मनी वाज lent for a period of 1 year 9 months at a rate of 10% per annum compounded annually. If the compound interest is rupees 1460, find the amount of money lent. ठीक है, देखिए पहले चाहिए 9 मंथ का इंटरेस्ट क्या होगा, तो 12 मंथ का इंटरेस्ट क्या होता है, 12 मंथ का मेरा इंटरेस्ट है 10%, तो मेरा 9 मंथ का इंटरेस्ट बन जाएगा 10/12 इंटू 9, दैट इज 3/4 विच इज इक्वल टू 30/40, 7.5%। आप इक्विवेलेंट मुझे रेट चाहिए। फॉर्मूला क्या था, R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 100। तो इसको जैसे हम लिख दे रहे, देखिए 10 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये भी परसेंटेज, ये आ रहा 17.5% और ये आया मेरा 75, तो 0 पॉइंट प्लस 0.75%। तो इसका आंसर आया मेरा 18.25%, 18.25%। अब देखिए इंटरेस्ट दे दिया कितना, 1460, यही मेरा इंटरेस्ट है। तो 18.25% का मेरा वैल्यू दिया है 1460। तो 1825 डिवाइड बाई 100% इज इक्वल्स टू 1460। 25 से कटेंगे, देखिए 73 4 73 20 सा, तो 1% का मेरा कितना वैल्यू हुआ, 1% का मेरा वैल्यू 4 उधर चल जाएगा तो हो गया 80। तो 100% का मेरा वैल्यू आया 80,000। ये है मेरा प्रिंसिपल, यही चाहिए मुझे। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days, बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 25 days, they work together for 5 days, the rest of the work finished by A and C in 4 days, then C alone can finish the work in। देखिए ए फिनिश कर रहा कितना 15 डेज में, बी फिनिश कर रहा कितना 25 डेज में। ये 75 हो जाएगा मेरा एलसीएम। एफिशिएंसीज का 5 और इसका एफिशिएंसी हो गया मेरा 3। अब बोला गया है ए प्लस बी वर्क टुगेदर फॉर 5 days, तो 5 + 3 8 इंटू 5 days, द रेस्ट ऑफ द वर्क फिनिश बाय ए एंड सी 4 days। तो ए काम करेगा 5 × 4 = 20 और सी काम करेगा 4 इंटू सी, और सारे मिलके ये 75 काम खत्म करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 और ये हो गया 60 इधर चल जाएगा तो -60 बन जाएगा। 75 - 60 दैट इज 15। तो 4C का वैल्यू है मेरा 15, सी का वैल्यू है मेरा 15/4। ये है मेरा एफिशिएंसी ऑफ सी। ये क्या है मेरा एफिशिएंसी ऑफ सी। अब देखिए पूछा क्या गया है, सी अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो सी कब तक ये काम खत्म करेगा, तो ये टोटल वर्क 75 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ सी दैट इज 15 इंटू 4। 5 से करेगा ये 5, 15 से करेगा ये 5, तो 5 और 4 20 डेज। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल grains at a cost price, but he uses a weight of 920 ग्राम for 1 kg weight. Find his gain percent। कितना उसने मुनाफा करता है अगर वो डिसऑनेस्ट है, 1 किलो की जगह वो 920 ग्राम देता है। तो सिंपल देखिए, सीपी ऑफ 1000, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, सीपी ऑफ 1000 ग्राम
उसी को वो कितना बेच रहा है, देखिए एसपी ऑफ 920 ग्राम यही है। तो सीपी बाई एसपी कितना होगा, या एसपी बाई सीपी कितना होगा, देखिए एसपी बाई सीपी इज इक्वल्स टू 100, मतलब 1000, इसका 1000 डिवाइड बाई 920, तो ये हो जाएगा 100 बाई 92। तो अल्टीमेटली ये कितना गेन कर रहा है, 8 गेन कर रहा है, 8 गेन कर रहा है 92 में, ये 8 गेन कर रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरा कितना होगा, 8/92 इंटू 100, 4 से करेगा देखिए 23, 4 से करेगा ये 2, तो ये कितना होगा 200 बट्टे में यहाँ पर देखिए 23, तो 8 सा 184, 16.07 आएगा, तो हो जाएगा 161 आसपास, 7 के आसपास आएगा, तो 8.70 नियरेस्ट, देखिए दिया है राउंड अप टू डेसिमल प्लेसेस नियरेस्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। पहले सर्कल्स बना लेते हैं। ये एक सर्कल हुआ, मान लेते हैं ये और एक सर्कल है, ये देखिए, ठीक है, ये और एक सर्कल हुआ। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर कंसेंट्रिक। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ये है लार्जर सर्कल, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल यहाँ पर है, ये कॉर्ड है लार्जर सर्कल ए कॉमा बी, टचेस द स्मॉलर सर्कल, टचेस द स्मॉलर सर्कल यहाँ पर मान लेते हैं ये ई है, ये ई है। अगर ई को टच करता है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है मेरा टेंजेंट। टेंजेंट से जब भी रेडियस जाएगा वो हमेशा 90 डिग्री पे ब्रेक करेगा, मतलब 90 डिग्री पे टच करेगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ये है इसका रेडियस, दैट इज ये है मेरा 13 सेंटीमीटर, ये 12 है, ये 13 है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ये होगा मेरा 5 सेंटीमीटर। तो टोटल कॉर्ड क्या होगा, 5 इंटू 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि रेडियस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है इंटू 2 इक्वल हाफ्स, तो 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ लॉन्ग इन ईयर्स विल द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 40%। 40% इंक्रीज किया, तो यही मेरा इंटरेस्ट हुआ, बोला गया है 40% इंक्रीज किया, देखिए तो यही मेरा इंटरेस्ट हुआ। तो 40% इंक्रीज करता है, किस में इंक्रीज करेगा, प्रिंसिपल में इंक्रीज करेगा। तो 2/5 ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 6/100 इंटू टी का पी वैल्यू कट गया 520, ठीक है, 2 से कटेगा देखिए 3, 2 से कटेगा यहाँ पर 10, तो टी का वैल्यू आया मेरा 20/3, दैट इज 62/3 ईयर्स, 62/3 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ शोरूम द मार्केट प्राइस ऑफ वेरियस आइटम्स आर डिस्प्लेड इन सच अ मैनर दैट आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट टू द कस्टमर द ओनर ऑफ द शोरूम अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्केट प्राइस टू कॉस्ट प्राइस। देखिए मार्केट प्राइस है, जब आप डिस्काउंट दे देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 10% डिस्काउंट दे दिया, कितना बचा है मेरा 90%, वो 90% हो जाएगा मेरा एसपी। सीपी से अगर प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट 20%, तो इंटू 120% ये बन जाता है मेरा एसपी। आप दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो एमपी इंटू 90 इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 120, परसेंटेज एलिमिनेट हो गया, तो एमपी बाई सीपी इज इक्वल्स टू 120/90, दैट इज इक्वल्स टू 4/3। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, cos फाइव होल डिवाइड बाई सेक 5 -1, इधर भी cos 5 होल डिवाइड बाई सेक 5 +1। जब कभी भी आपको नीचे दिखाई दे a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हमेशा एलसीएम बच जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट एलसीएम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर 5 -1। अब देखिए यहाँ पर सेक -1 है, तो cos 5 इंटू सेक 5 +1 होगा, तो cos इंटू सेक 1 +1 इंटू cos 5 प्लस यहाँ पर cos 5 इंटू सेक दैट इज 1 माइनस
cos फाइव, cos फाइव कट गया, यहाँ पर हो गया 2, नीचे में बन गया मेरा tan स्क्वायर 5, तो ये हो जाएगा मेरा cot स्क्वायर 5, 2 cot स्क्वायर 5। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए टेंजेंट ए बी एट अ पॉइंट ए ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये टेंजेंट है, ये मेरा बी है, ठीक, ये मेरा ओ है, ओ, ठीक है, ओ मेरा क्या है, थ्रू अ सेंटर ओ, बोला गया ओ बी इज 10 सेंटीमीटर, ओ बी है मेरा 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है मेरा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मुझे मिल जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ए बी पूछा है, ए बी का वैल्यू है मेरा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। A shopkeeper marks his goods at 80% more than the cost price. Let the cost price be 100, 100, marks his good 80% more, तो ये हो जाएगा 180। फिर दिया डिस्काउंट दिया 48%, माइनस 48% डिस्काउंट दिया है, बट तो बचे कितना 52%, तो 180 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 100, ठीक, 0 0 कट गया, 18 टू ज़ा 36, 6 कैरी 3, 18 5 ज़ा 90, 93.1 लग जाएगा। तो ये है मेरा CP, ये है मेरा SP। लॉस हुआ कितने का, लगभग 6.4 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रेशियो बिटवीन द सेल्स ऑफ व्हीट एंड राइस। देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ द सेल्स ऑफ व्हीट एंड राइस। देखिए ये व्हीट है, ये राइस है। व्हीट का कितना है, व्हीट का है मेरा 10, राइस का मेरा है 20, और बोला गया है ऑल्सो बिटवीन द शुगर एंड द ऑनियन। ये शुगर है, ये ऑनियन है, 1:1, शुगर ऑनियन होगा 1:1, और ये 1:2, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सुहास आज 3.15 meter tall tree and an 1.25 meter tall building are positional such that their feet on the ground are collinear। ये collinear ground है, ठीक है, ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग, ठीक, 11.25 मीटर टॉल, 11.25 मीटर टॉल are positional such that, ठीक है, कोलिनियर एंड द ट्रीज लोकेटेड बिटवीन द सुहास एंड बिल्डिंग। कहीं पर ट्री है, तो यहाँ पर मान लेते हैं सुहास है, ठीक है, ये सुहास है, कहीं पर ट्री होगा, यहाँ पर ट्री होगा, मान लेते हैं, ठीक। द ट्री इज लोकेटेड द डिस्टेंस 45 मीटर, तो इस जगह से ये डिस्टेंस है इतना दूर, ये है 45 मीटर। Further, the eyes of the suhas that of the tree and the top of the building fall in one line, and the eyes of the suhas are at a height of 1.8 मीटर। ये हो गया मेरा 1.8 मीटर, 1.8 मीटर, ये आइज ऑफ सुहास, और ये आइज ऑफ बिल्डिंग, ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा ट्री, ये होगा मेरा ट्री, ये हो गया मेरा ट्री, ठीक है। इसका हाइट है 3.15। पूछा गया है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सुहास इज द ट्री लोकेटेड, ये डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है, ये x। तो अगर ये तीन तो पैरेलल है, सीधा खड़ा है, तीन तो पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अगर ये थीटा होता है तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये है मेरा परपेंडिकुलर और ये है मेरा बेस। अब ये परपेंडिकुलर कितना होगा, तो इतना दूर है 3.15, ये हो गया मेरा 11.25 माइनस 3.15, तो दैट इज 8.10, ठीक है। और मेरा बेस कितना हुआ 45,
यहाँ पर थीटा देखिए, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, ये टोटल मेरा है 3.15 और ये मेरा कितना, ये मेरा है 1.8। तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा मतलब परपेंडिकुलर tan थीटा जो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 3.15 माइनस 1.8 डिवाइड बाई एक्स, ये मेरा बन रहा है 1.35 डिवाइड बाई एक्स। अब दोनों इक्वेट कर देंगे तो 1.35 डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू 8.10 डिवाइडेड बाई 45। ये उठ जाएगा, ये उठ जाएगा, ठीक है। 9 देखिए, 9 से जाएगा ये 91, 9 से जाएगा ये 5, 5 से जाएगा ये 16, 5 से जाएगा ये 18, 18 जाएगा, 5 से जाएगा ये 18, 9 से जाएगा ये 2, 9 से जाएगा ये 15। तो मेरा x का वैल्यू आया 15/2 दैट इज 7.5। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज अ सर्कमफरेंस ऑफ इट्स बेस 42 सेंटीमीटर। यह है राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन आर मुझे पता नहीं, लेकिन सर्कमफरेंस दे दिया है, वो क्या 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 42 पाई सेंटीमीटर। तो पाई से पाई कट गया, 2 से कटा ये 21, तो आर इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। पूछा गया है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितना 24, 7 3 21 कट जाएगा। अब देखिए 22 इंटू 21 और 24, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह पर यहाँ पर 8 है, तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। ये मैंने यूनिट डिजिट मेथड से कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2x प्लस 2/x इज इक्वल्स टू 5। 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5/2। पूछा गया है x³ प्लस 1/x³ प्लस 2, तो x³ प्लस 1/x³ ये होगा 125/8, मतलब ये p³ माइनस 3p, तो 3 इंटू p 15, 15/2। एलसीएम आ जाएगा इसका 8, ये हो गया 125, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 15 4 ज़ा 60, दैट इज 65 प्लस 65/8। लेकिन हमें क्या चाहिए 65/8 प्लस 2, तो 65/8 प्लस 2, तो 8 2 ज़ा 16, दैट इज 65 प्लस 16 81/8। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। नॉट डिविजिबल बाय पूछा है, देखिए तो क्या होता है, अगर अगर मेरा सम 11 हो, या मेरा जो ऑल्टरनेट जो डिजिट है उसका सम माइनस जो दूसरा ऑल्टरनेट डिजिट है उसका सम अगर 0 हो, या तो 11 हो, मल्टीपल ऑफ 11 या तो 0 हो, तो वो 11 से डिविजिबल है। अगर एल्स नहीं आ रहा है तो नहीं है। अब यहाँ देखिए 1 6 7 7 3 8 7 7 3 10 10 प्लस 8 18 6 1 7 7 0, तो 18 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11, तो ये डिविजिबल है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अब इसको देखिए 1 6 15 9 4 13 13 टू 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो ये भी मेरा नहीं होगा, ये भी डिविजिबल है बाय 11। अब इसको देखते हैं 4 10 14 14 7 5 12 14 माइनस 14, ये भी इक्वल्स टू 0, तो ये भी डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15, 2xy इज इक्वल्स टू 6, द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3y। तो 5x माइनस 3y पूछा गया है, a माइनस बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर, क्या होता है रूट अंडर ए स्क्वायर, ए माइनस बी पूछा गया, तो रूट अंडर 5x प्लस 3y, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab आता है, 4 इंटू 5x इंटू 3y, ये होता है, ठीक है। तो 5x प्लस 3y इसका वैल्यू दे दिया है, देखिए
15 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5x 4 5 20 और ये है 20 इंटू 3 60y 2xy का वैल्यू दिया है 6 तो 60y चाहिए तो इंटू 30 होगा ये अगर ये इंटू 30 का तो ये भी इंटू 30 होगा तो 80 180 तो 225 माइनस 180 तो होता है 45 245 दैट इज 9 इंटू 5 तो 3√5 ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 cot 5 इज इक्वल्स टू 9/17। ठीक cot 5 ये मेरा 5 है तो ये 9 है ये 17 है ये कितना होगा 17 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ठीक पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर 5 तो कोसेक स्क्वायर 5 का वैल्यू क्या होगा कोसेक स्क्वायर 5 का वैल्यू होगा √17 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ये रूट अंडर हट जाएगा ये हो जाएगा 289 प्लस 81 होल डिवाइडेड बाय 17 का स्क्वायर तो 289। ठीक है पूछा क्या गया वैल्यू पूछा गया है। अब देखिए 289 वन सा प्लस 89 तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भूषण मंथली इनकम इज ₹45,000 इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। मंथली इनकम कितना है 45,000 एक्सपेंडिचर देखिए 33,000 तो सेविंग्स कितना होगा 33 प्लस 45 दैट इज 12,000। मंथली इनकम इंक्रीजेस बाय 22%। 22% अगर इंक्रीज करता है तो 22% देखिए इंक्रीज करेगा तो देखिए क्या हो जाएगा तो परसेंट है तो 2 0 कट जाएगा 22 0 0 22 5 110 तो 0 1 1 22 4 88 88 प्लस 11 दैट इज 99 ये प्लस हो जाएगा तो कितना हुआ 0 0 9 9 5 4 कैरी 1 5 4 9 0। अब देखिए एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज कर रहा है 22% इंक्रीज कर रहा है और एक्सपेंडिचर कितना 11% इंक्रीज कर रहा है तो 2 0 कट जाएगा 11 0 0 11 3 33 3 कैरी 3 33 प्लस 3 36 ये भी प्लस कितना हुआ 0 3 6 6 3 तो मेरा सेविंग्स कितना होगा 54 माइनस 3 6 6 3 0 0 7 ठीक है कैरी 1 6 7 2 8 1 1 2 18270 18270 ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है x इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर डिवाइड बाई a b क्या है ये है a ये है b स्क्वायर मतलब 45 इंटू 45 डिवाइड बाई a 5 इंटू 5 5 से कटेगा 9 यहाँ 5 से कटेगा 9 9 9 से 81 ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 द टेबल शोज द मेल फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द विजिटर्स इन द टर्म ऑफ their percentage if 200 male visitors and 1500 female visitors were there in all then the ratio of the numbers of male visitors in the age group of 25-35 पहले देखना होगा 25-35 कहाँ है ये मोर देन 60 है ये 45 है 35 25 ये है 25 ये है 25-35 ठीक है और द फीमेल विजिटर्स एट द एज ग्रुप ऑफ 45-60 ये है 45-60। ठीक है पूछा गया इन दोनों का रेशियो। अच्छा देखिए टोटल तो मेरा कितना है टोटल मेरा है 3,500 तो वो तो सब में कॉमन जाएगा 3,500 मेल में भी जाएगा 3,500 फीमेल में भी कॉमन जाएगा रेशियो वाइज कॉमन जाएगा। मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए इसका सिर्फ 27% का उसका चाहिए मेल तो 27% जो भी है 27% का मेल देखिए मेल का कितना है 27% का 25-35 एज ग्रुप है मेल है मेरा 60 तो 60 हो गया मेरा 3/5। ठीक है पूछा गया है रेशियो किसके ऊपर फीमेल के ऊपर फीमेल का देखिए कितना दिया है यहाँ पर एज ग्रुप 45-60 का एज ग्रुप में मेरा है 29%।
29% ओवरऑल टोटल का, 29% टोटल मतलब 3000 का 29% है टोटल आदमी है। आदमी से अब देखिए फीमेल कितने हैं, फीमेल है 20%, तो इंटू 1/5 परसेंटेज एलिमेंट हो जाएगा, 5 से 5 एलिमेंट हो गया, तो ये हुआ 27 इंटू 3 दैट इज 81/29। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच कॉलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉमर्स। तो देख लेते हैं, इसमें ए में 520 है, बी में 550 है, सी में 515, डी में 690। 515 सी आंसर होगा फिर, तो सी आंसर ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ये तो देखते ही बन जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी। एक प्रॉपर्टी क्या था, द सम ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। और ये हर जगह पर होगा, बी प्लस सी शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और ए प्लस सी शुड ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ये हमेशा होगा, ये हमेशा फुलफिल होगा, ये हमेशा फुलफिल होगा। अगर ऐसा बात है तो देखिए द थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल दे दिया 924s, विच द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर मान लेते हैं इससे भी बड़ा यूनिट बन सकता है, 9 + 24 कितना, 33 सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस, ये हो सकता है। अगर मान लेते हैं 24 ही हाइस्ट है, 24 ही हाइस्ट है, तो 9 + s शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24, s शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, ये आ रहा है। आइदर s ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 होगा, या s ग्रेटर देन आइदर s ग्रेटर देन 15 होगा या ग्रेटर देन 33 होगा। तो s 15 और 33 के बीच में लाई करेगा, इक्वल्स टू नहीं आएगा, ठीक है। s 15 और 13 के बीच में लाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। x + 1/x इज इक्वल्स टू 7 पूछा गया, x² + 1/x² विच इज इक्वल्स टू कितना होगा, x² + 1/x² होगा मेरा p² - 2 दैट इज 7² 49 - 2 दैट इज ऑप्शन नंबर 147। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द एवरेज एज ऑफ 6 फैमिली मेंबर्स इज 25 ईयर्स। 6 का एवरेज है 25 ईयर्स, तो टोटल एवरेज टोटल सम ऑफ एज कितना होगा, टोटल एज कितना होगा, 6 × 25 दैट इज 150। इफ द यंगेस्ट मेंबर इज 4 years old, यंगेस्ट 4 साल का है, देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर। तो पहले 4 साल सबसे घटाएंगे, कितना मेंबर है, 6 मेंबर्स, तो 6 - 6 × 4 यह -24, ये हुआ मेरा 126। इस 126 अभी है 5 मेंबर, इसका एवरेज पूछा गया है, तो 5 मेंबर का सम है 126, तो एवरेज क्या होगा, डिवाइड बाय 5 दैट इज 25.2, ये होगा मेरा एवरेज। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बोला है जीनत एंड नर्सिंग पार्टिसिपेटेड इन अ सर्कुलर रेस। देखिए ये है मेरा रेस, सर्कुलर रेस, और 1.2 किलोमीटर मतलब 1200 मीटर का। ठीक है, दे स्टार्टेड रेस एट स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, 27 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया जीनत, फिर नसरीन, जीनत जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, नसरीन जा रहा है 27 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर परसेंट कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 18, 18 कट जाएगा, ये जगह 5 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा होगा उसका, ये कितना हुआ उसका 1.5 टाइम्स, तो ये भी 1.5 टाइम्स दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और यह 15/2। अब बोला गया है फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, ये रहा आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितनी देर बाद ये दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मीट करेंगे, मतलब यही मीट करेंगे। ठीक है, यही स्टार्टिंग पॉइंट मीट करेंगे। तो क्या होता है मेरा फॉर्मूला, पहले टाइम निकालना होता है, तो 1200 ये जा रहा है मेरा जीनत, 1200 उसको राउंड करने कितना टाइम लगेगा, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो उसको लगेगा 240 सेकेंड्स, और नसरीन को लगेगा कितना 1200
डिवाइड बाई 15 इंटू 2, आसानी होगा अगर डिवाइड 15/2 करेंगे तो 15 8 जा होता है 80, 18 2 इज इक्वल्स टू 160 सेकेंड्स। अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलना है, अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट ही मिलना दिया है तो मुझे एलसीएम लेना होगा किसका, ये टाइम का, 240 सेकेंड्स कॉमा 160 सेकेंड्स, इसका एलसीएम कितना होगा इसका, 480 सेकेंड्स। एलसीएम होगा 480 सेकेंड्स, 480 सेकेंड्स मतलब 8 मिनट, 8 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, if sin a plus sin square is equals to 1 then the value of expression cos square a plus cos to the power 4a। तो देखिए sin a is equals to 1 minus sin square a which is equals to cos square a। तो मुझे एक मिल गया एक्सप्रेशन sin a is equals to cos square a। ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये होगा मेरा साइन स्क्वायर है इज इक्वल्स टू कॉस टू दी पावर 4a। ये मेरा हो जाएगा, क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन है, और कॉस टू दी पावर 4a की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर है, और इसका वैल्यू 1 दे चुका है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का। आई होप आप सबको मजा होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल and join us in Telegram or follow us in Instagram. We'll update you as soon as possible और मैं ऐसे important questions लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।